हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक्सिस स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एक्सिस स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। एक्सिस स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो 35.22% का रिटर्न है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 22.18% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 5 साल में 28.63% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 25.36% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 118 रुपया 8 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 24,766 करोड़ का। यानी कि अभी तक एक्सिस स्मॉल कैप फंड के अंदर जो पैसा लगा हुआ है वो टोटल 24,766 करोड़ रुपया लगा हुआ है। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो फिर 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 66,118 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू आपको करीब 10% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,60,223 रुपया। यानी कि 3 साल में एसआईपी के थ्रू 44% का रिटर्न देखने को मिलता। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 6,15,235 रुपया। यानी कि 5 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 105% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते हैं तो फिर 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,35,220 रुपया है। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,82,390 रुपया है। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,52,137 रुपया होता है। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 122 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है ब्लू स्टार लिमिटेड कंज्यूमर डिस्टेक्नरी, ब्रिज इंटरप्राइजेज लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, चोलोमंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड फाइनेंशियल, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लिमिटेड हेल्थ केयर, कयांस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, सीसीएल प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, जेबी केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड हेल्थ केयर, पीवी फिनटेक सर्विस, पीवी फिनटेक लिमिटेड सर्विस क्षेत्र, गैलेक्सी सरफेंट्स लिमिटेड केमिकल्स, अलिवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया लिमिटेड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 79.3, डेब्ट पे है 10.5 और कैश पे है 0.1%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन पे है 15.6, फाइनेंशियल 15.1, हेल्थ केयर 10.4, सर्विस 8.9, केमिकल्स 8.9, कैपिटल गुड्स 8, अदर 7.3, कंज्यूमर डिस्ट्रेक्शनरी 6.8, टेक्नोलॉजी 6.6, ऑटोमोबाइल 6.4 और कंज्यूमर स्टेप पे 6.1%। यानी कि अगर आप एस एक्सिस स्मॉल कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 37.17 और पीबी रेशियो 5.47।
अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 100 रुपया का करना होगा, और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 100 रुपया से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में 35.2, 3 साल में 22.2, 5 साल में 28.6 और एनुअल है 25.4 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 41.4, 3 साल में 22, 5 साल में 30.7 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न है, 3 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न है, और 5 साल में फिर अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दे रहा है। तो अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो क्या टारगेट होना चाहिए एसआईपी और लमसम का? तो लमसम का जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 8 साल, और एसआईपी का टारगेट होना चाहिए 12 साल। ये 8-12 का फॉर्मूला याद रखेंगे एक्सिस स्मॉल कैप फंड के साथ, 8 साल लमसम, एसआईपी 12 साल। अगर आप कंटिन्यू अपना इन्वेस्टमेंट को इतने दिन तक रखते हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.55% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो एक्सिस म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 7 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 2,92,314 करोड़ का। एक्सिस स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है एक्सिस म्यूचुअल फंड की तरफ से। आशीष नायक अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 2,92,314 करोड़ का, और लेटेस्ट में भी 118 रुपया 8 पैसा। एक्सिस स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपए का सेट किया गया है, और मिनिमम लमसम भी 100 रुपए का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसके फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एक्सिस स्मॉल कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।